ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम और आप सभी का मेरा प्रणाम। आज एक छोटा सा थॉट चिंतन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई वो थॉट ऐसा है, टेल मी माई मास्टर हु इज मोस्ट ब्यूटिफुल इन लाइफ। लिसन, anyone who takes the time to be kind, help and love all without any prejudice is most beautiful in life। ऐसा गुरु बोलते हैं उसको। तो मास्टर्स, गुरु को शिष्य पूछता है, सबसे ज़्यादा परम सुंदर कौन है, सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? तो गुरु उनको बोलते हैं, लिसन, सुनो, anyone who takes a time, जो समय जीवन में निकालता है, किसके लिए? टू बी काइंड, दयालु, दया करने के लिए, हेल्प एंड लव ऑल, ये जो तीन करते हैं, दूसरे को मदद भी करे, दयालु कंपैशनेट है, करुणावशवर्ती होकर दूसरों को मदद करे एवं सभी से प्यार करे, विदाउट एनी प्रिजुडिस, बिना कोई भेदभाव के, वही ही हम कह सकते हैं कि सबसे सुंदर व्यक्ति है। तो सौंदर्य की परिभाषा क्या दिया उन्होंने? देखने को खूब सुंदर ऐसा नहीं है, सौंदर्य एक्सटर्नल्स पे नहीं है। ठीक है, ईश्वर ने जिसको जैसे बनाया है, तो हो सकता है सुंदर ना हो, कुरूप हो, विकलांग हो, लेकिन है तो इंसान ईश्वर का तो क्रिएशन है। बहुत सुंदर कथा आती है, अष्टावक्र की कहानी, शायद आपने सुनी होगी जरूर। अष्टावक्र काहोड़ ऋषि के पुत्र थे। काहोड़ दामाद था श्वेतकेतु के पिताजी उद्दालकारुणी, सब ऋषि परंपरा। उद्दालकारुणी धौम्य ऋषि के पुत्र, धौम्य और उद्दालकारुणी की कहानी हम बचपन में खूब पढ़े हैं। उसके पुत्र हुए श्वेतकेतु, उनके कन्या थी और दामाद का नाम था काहोड़, वो भी एक ऋषि थे। काहोड़ का पुत्र थे अष्टावक्र। पिताजी के अभिशाप से वो 8 जगह वक्रता लेकर जन्म हुए थे। वो कहानी छोड़ देते हैं, उसको नहीं जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन महाज्ञानी अष्टावक्र हुए थे। जनक की राज समय में जनक को बताते हैं वो। तब इतना अष्टावक्र होने के बाद भी बिल्कुल उसको कभी चल भी नहीं पाते थे, सपोर्ट देना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से चलते थे। 8 जगह उसके अंग में टेढ़ापन था, लेकिन सौंदर्य तो बाहर तो नहीं है, अंदर है सब कुछ ना। तो फिर जहाँ राज्यसभा में जाके वो बड़े बड़े उसको हराता है। जिस आचार्य बंदी, जनक राज्यसभा में आचार्य बंदी बहुत अहंकारी थे, उनके कारण उन्होंने कई लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त करके उन्होंने उनको जल समाधि दिया था। उसका कंडीशन था, आचार्य बंदी से जो हारेगा वो जल समाधि, जो भी हारेगा उसमें वो जल समाधि लेगा। बहुत खतरनाक उसका शर्त था उनके। तो काहोड़, आचार्य काहोड़ अष्टावक्र के पिता भी इसके शिकार हुए थे। आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ करके उनको भी जल समाधि लेना पड़ा था। आज अष्टावक्र ऋषि जाके उनको हराते हैं, आचार्य बंदी को, जनक की राज्यसभा में, लेकिन जल समाधि देने के लिए नहीं कहते हैं। बहुत सुंदर कहानी है वो बोलते हैं कि मैं तुमको क्षमा कर दिया, क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। बहुत सुंदर। तो क्या है, कुरूप और स्वरूप में सौंदर्य फिर अगेन अंदर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं है। यद्यपि बाहर देखते हैं जरूर सौम्य सुदर्शन होना चाहिए, लेकिन जो नहीं भी है, अगर व्यक्तित्व चरित्र अगर उनका अच्छा है, महानता उसके अंदर अगर है, तो वो व्यक्ति सुंदर है। लेकिन यहाँ उनके गुरु क्या बोलते हैं? हु टेक्स टाइम, जो समय लेते हैं किसके लिए? टू बी काइंड, हेल्प एंड लव ऑल, सभी के प्रति करुणा,
करुणा के लिए भी तो कोई नहीं चाहिए, हमको किसी के प्रति करुणा करना है। कोई भी दुखी व्यक्ति, उसके प्रति करुणा किया जाता है। फीलिंग, जिसको कहते हैं कि एक अंदर एक भावना, अनुभव करने की शक्ति, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। सहानुभूति कहेंगे, सह अनुभूति। दूसरे के दुखी में दुखी होता है जो, सिर्फ देख के नहीं, उसको अंदर उसको फील करता है, उसके कंडीशन जब खुद देखता है और उसको अंग अपने खुद ही एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उसको सेम कंडीशन में अपने आप को, सेम परिस्थिति में अपने आप को रखकर स्थापित करके देखता है कि दुख क्या है, तो उसमें आता है कि फीलिंग। स्वामी विवेकानंद उसके बारे में बोलते हैं, देश प्रेम की जो सीढ़ियों में 3 पायदानों पर फर्स्ट पायदान को स्वामी जी बोलते हैं, ये है मेरा देश प्रेम की होने की, देश प्रेमी होने का फर्स्ट कंडीशन। हजारों लाखों लोग मरते हैं, भूखे मरते हैं, जिनके पास भूख, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं, एक रहने के घर नहीं, और न जाने नेक्स्ट मील उनको कब आएगा। 1000 साल से भूखे मरते आ रहे हैं और आज भी भूखे मर रहे हैं। इनको देखिए, अगर तुम्हारे अंदर कुछ संवेदना अगर होती है, सिंपैथी अगर होता है, करुणा अगर, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप बोलते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ, या हेल्प की बात भी आती है सेकेंड में, टू बिकम काइंड, टू हेल्प एंड लव ऑल। तो जब कंपैशन क्या हो गया, करुणा जो हो गया, करुणा कैसे आ गया, दूसरों को देख के एवं एक्सपीरियंस करके। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, स्वामी जी बोलते हैं कि तुमको खाली समस्या जानने से नहीं होगा, उसका समाधान भी चाहिए। तो क्या समाधान है, क्या करोगे? ये जो हमने देखा कि लोगों को भूखे हैं, कुछ बेयर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन के जो अत्यावश्यक जो आवश्यकता है, वो अगर उसके पास नहीं है तो उसको प्रोवाइड, उसको देने का है, उसको मुहैया करना हो उसको चीज़ को। तो ये क्या हो गया, हेल्प। हेल्प मतलब हम सहायता नहीं, सेवा। स्वामी जी बोलते तुम सहायता कैसे करोगे किसको, सब ईश्वर के संतान हैं। ठाकुर बोलते थे काइंड, मैंने बड़ा आदमी छोटे व्यक्ति को दया या करुणा की बात हम कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये सहानुभूति करके सेवा। सेकेंड थिंग जो है टू हेल्प, हेल्प नहीं, स्वामी जी हेल्प वर्ड को मना करते हैं। हु आर यू टू हेल्प अदर्स, इट्स गॉड्स क्रिएशन, गॉड इज टू हेल्प देम। तुमको ईश्वर ने एक यंत्र बनाया, एक निमित्त बनाया कुछ लोगों को कुछ सेवा करने के लिए, उसके तुमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए जिसको हम सेवा करने जाते हैं। ये इंसान की जो अच्छाई, सौंदर्य जो परिभाषा कर देते हैं, जो दयालु है, परम दयालु है, परम कारुणिक है। रामकृष्ण देव को हम कहते हैं परम कारुणिक। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम श्री राम परम कारुणिक, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, सारे जितने हमारे हो गए हैं, सारे जो हमारे पुढ़ारी, हमारे लीडर्स हो गए मानवता के, तो ये सारे के सारे लोग ऐसे ही कारुणिक थे। तो करुणा, दिस इज सौंदर्य। कहते हैं कि वो बहुत ऐसे लोग हो चुके हैं। अब्राहम लिंकन थे एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो बहुत ही कुरूप थे। सोक्रेटिस एक महान दार्शनिक हो गए हैं यूनान के, ग्रीस के, बहुत कुरूप थे वो। ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसे हो चुके हैं जो एक्सटर्नली, बाह्य रूप से बहुत कुरूप थे वो। सुदर्शन तो बिल्कुल नहीं थे, कुदर्शन थे बल्कि, लेकिन उनके व्यक्तित्व, निखार आता है उनके व्यक्तित्व से आती है। तो ये हमको वो निखार को जीवन में लाना चाहिए। तो लव एंड काइंड एंड हेल्प एंड लव अदर्स, सबको प्रेम। प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है ना। प्रेम में कोई विचार नहीं होता है कि मैं किसको प्रेम करूँ। नो, यू हैव टू लव ऑल। ये हमारा है, नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी दुर्बलता है। वो अगर सबको प्रेम नहीं करते हैं, वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन लविंग अदर्स, बिकॉज वाई अगेन लेट्स कम बैक टू दी स्क्वायर वन, जो अगर कहेंगे जहाँ से शुरू हम साधारणतः करते हैं, हम सारे सभी ईश्वर के संतानें हैं। मेरे भाई बहन सारे हैं। स्कूल ही हम प्ले देते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा बोलते हैं ना। तो बोलने से क्या फ़ायदा है? अगर बोलें हैं तो वसुधैव कुटुंबकम बोल दें, और हमारे पड़ोसी कुटुंब में, हमारे कुटुंब में छोड़े विश्व को जो कुटुंब मानने वाला बोलता है, और अगर पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में, नेक्स्ट फ्लैट में, नेक्स्ट हाउस में किसको कोई कष्ट है, उसको अगर नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर ये बोलने का फ़ायदा क्या है?
तो लव, सभी को प्रेम करना है, और प्रेम कोई प्रतिदान नहीं चाहता, ध्यान रखें। स्वामी विवेकानंद प्रेम का डिफाइन करते हुए, डेफिनेशन देते हुए हैं, वो परिभाषित करते हैं प्रेम को बहुत सुंदर। लव इज अ ट्रायंगल, प्रेम एक त्रिकोण है। पहला कोण है प्रेम के, प्रेम में आदान प्रदान नहीं है, दुकानदारी नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है। इट्स ओनली गिविंग एंड गिविंग, वन साइडेड ओनली, द अदर पर्सन मे नॉट। मैं किसी को प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार ना करे, कोई जरूर नहीं कि मेरे को प्यार करेगा, पर मेरा कर्तव्य है उसको प्रेम करना, बिकॉज इट्स माई ओन। मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, तृप्ति संतृप्ति उसमें मुझे मिलती है, मैं अगर दूसरों को प्यार करता हूँ तो सभी के ऊपर प्यार करने का है। ऐसे व्यक्ति गुरु कहते हैं कि ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। तो क्या हमने देखा सौंदर्य में, क्या देखा? सी छोटी छोटी बातें हैं, बातें उसको एक्सपांड करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जो बड़े बड़े लोग हो चुके हैं ना सब, वो कभी सारे अपने जीवन को खतरे में डालकर भी वो लोग जाके दूसरों की सेवा किया करते थे। ऐसा थे, ऐसे बहुत लोग हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद देखें सिस्टर निवेदिता, उनके जो साथी स्वामी अखंडानंद जी महाराज, और ऐसे बहुत लोग हो गए हैं। जीसस क्राइस्ट की लव एंड अफेक्शन फॉर ऑल द पीपल। मैं दरिद्र हूँ और दरिद्र ही मेरे, स्वामी जी विवेकानंद बोलते हैं आई एम ए पुअर मैन एंड मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, उन्हीं के लिए जो कुछ करने का है मुझे करने की इच्छा है मुझे। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद की बातें हैं। तो आज मैं इसी को ही समाप्त करता हूँ। ये सौंदर्य की परिभाषा कह सकते हैं। तो क्या देखा हमने? शिष्य पूछता है मास्टर का, मास्टर सबसे बड़ा जीवन में सुंदर व्यक्ति कौन है? ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बोलते हैं कि जो समय निकालता है सबके लिए, समय की कमी नहीं। हम बहुत बहाने करते हैं लोग, मेरे पास आई एम बिजी, बहुत बड़े बड़े लोग बिजी, सारे जीवन पर बिजी रहने के बाद भी वो लोग बोलते नहीं कि आई एम बिजी, दे हैव टू डू। तो हु फाइंड्स टाइम बिकम्स काइंड एंड हेल्प्स अदर्स एंड लव्स ऑल, ही इज, बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति वही है। क्या उनके लास्ट सेंटेंस क्या है? विदाउट प्रिजुडिस, कोई मन में दुर्भावनाएं कुछ नहीं है। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन लाइफ, जीवन में वही सबसे बड़ा सुंदर व्यक्ति है। तो ये आज इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर अगले बुधवार को इसी तरह के छोटे छोटे थॉट के ऊपर, चिंतन के विचार के ऊपर ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, कहानी, छोटी सी कहानी। अगले बार फिर बुधवार फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।